सबको आरोग्य के संकल्प के साथ 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई केंद्र सरकार के कार्यों का नतीजा आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 11 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आज देश में एक ऐसा हेल्थ सिस्टम है जो गरीबों और ग्रामीणों के लिए भी सुलभ है और उन्हें गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वस्थ भारत विकसित भारत का आधार है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों से निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान कर रही है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। साल 2014 से लेकर हाल के दिनों तक नजर डालें तो हमें देश में स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, तकनीक और इस क्षेत्र के शैक्षणिक प्रयासों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ लोग आते हैं। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। पीएमजे के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। देश के 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं। जन औषधि केंद्र पर लगी यह भीड़ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की सफलता की कहानी बता रही है। इसके तहत देश भर में करीब 15,000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुल गए हैं। पीएम जन औषधि की शुरुआत जब से हुई है तब से मैंने बहुत बार दवाइयाँ ली हैं। बाहर के मुकाबले बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत ही अच्छी भी दवाइयाँ मिलती हैं। ये पहल एक गरीबों के लिए जीवनदान है। किडनी की बीमारी से ग्रस्त ग्रामीण लोगों को घर से दूर न जाना पड़े, इसके लिए देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले गए हैं, जहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। हार्ट स्टेंट, नी इम्प्लांट जैसे उपकरणों की कीमत भी बहुत कम की गई है। सस्ता इलाज और सस्ती दवा की पहल से आज देश के हर नागरिक का बीमारी के इलाज में औसत खर्च 25% कम हो गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए देश के हर राज्य में एम्स खोले जा रहे हैं। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था, आज देश भर में 22 एम्स हैं। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में युवा डॉक्टर भी बन रहे हैं। आज देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 780 है। पिछले 10 साल में मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे सीटों में 130% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीजी की सीटों में पिछले 10 सालों में 138% की वृद्धि हुई है। आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। मोदी सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जोड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ने ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। हम डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को दी जा सकें। यानी सरकार ने डिजिटल हेल्थ को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एकम्प्लिश करने के एक मुख्य माध्यम के रूप में देखा। टीकाकरण के कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। मिशन इंद्रधनुष की सफलता यह है कि इसके 5 चरण हो चुके हैं और टीकाकरण दर 90% पहुंच चुका है। देश में टीकाकरण सेवाओं को भी पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। इसे ट्रैक करने के लिए यूविन पोर्टल बनाया गया है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का डंका विदेशों में भी बजा। G20 की बैठक के दौरान भारत के डिजिटल तकनीक को न केवल सराहा गया बल्कि दूसरे देशों ने भी इसे अपनाने की बात की। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली।